30 सेकंड, बस 30 सेकंड में एक शहर की जिंदगी बदल गई थी। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य था। लोग काम से लौट रहे थे, होटल भरे हुए थे, स्टेशन पर भीड़ थी और तभी गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कोई समझ ही नहीं पाया कि यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक ऐसा आतंक था जो अगले 60 घंटों तक पूरे देश को हिला देगा। ये कहानी है उस रात की जब 10 हथियारबंद आतंकियों ने भारत के सबसे बड़े शहर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उस रात ये 10 आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया और उसके कप्तान को मार दिया। धीरे धीरे ये लोग मुंबई के किनारे पहुंचे और अलग अलग ग्रुप में बट गए। उनका टारगेट साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और डर फैलाना। सबसे पहले हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। यहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन उस रात प्लेटफॉर्म पर अचानक गोलियां चलने लगीं। 2 आतंकी, अजमल कसब और उसका साथी, बिना रुके फायरिंग करते रहे। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से लाल हो चुका था। इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में हमले शुरू हो गए। ताजमहल पैलेस होटल, जो मुंबई की पहचान है, वहां भी आतंकी घुस चुके थे। होटल के अंदर मेहमान डिनर कर रहे थे और अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज आने लगी। लोग छुपने लगे, कमरे बंद कर लिए गए, लेकिन आतंकी एक एक कमरे में घुसकर लोगों को निशाना बना रहे थे। उसी समय ओबेरॉय ट्रिडेंट होटल और नरीमन हाउस पर भी हमला हुआ। पूरे शहर में डर फैल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और यह सब कब रुकेगा। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन उनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे जितने आतंकियों के पास थे। फिर भी कुछ बहादुर पुलिस अधिकारियों ने बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकियों का सामना किया। उनमें से एक थे हेमंत करकरे। वो अपने साथियों के साथ आतंकियों को रोकने निकले, लेकिन रास्ते में ही उन्हें घात लगाकर मार दिया गया। इसी तरह अशोक कामते और विजय सालस्कर भी शहीद हो गए। इनकी बहादुरी ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे और तभी बुलाया गया भारत की सबसे ताकतवर कमांडो फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो दिल्ली से मुंबई पहुंचे और शुरू हुआ ऑपरेशन, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडो एक एक बिल्डिंग में घुसे, हर कमरे की तलाशी ली और बंधकों को बचाने की कोशिश की। ये लड़ाई आसान नहीं थी। आतंकी हर जगह छुपे हुए थे और हर कदम पर खतरा था। 3 दिन तक, यानी लगभग 60 घंटे, ये ऑपरेशन चलता रहा। ताजमहल पैलेस होटल में आग लग चुकी थी, धुआं आसमान तक उठ रहा था और अंदर अभी भी लोग फंसे हुए थे। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़े और आखिरकार एक एक करके सभी आतंकियों को मार गिराया। लेकिन इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। ये भारत के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला था। इस पूरे हमले में सिर्फ एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया और वो था अजमल कसब। उसकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ला दी कि यह हमला पाकिस्तान से प्लान किया गया था। बाद में उसे कोर्ट ने दोषी ठहराया और 2012 में उसे फांसी दे दी गई। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा जख्म है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ रोशनी थी, उन पुलिस वालों की, उन कमांडों की और उन आम लोगों की जिन्होंने डर के सामने हार नहीं मानी। आज भी जब कोई ताजमहल पैलेस होटल के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ एक होटल नहीं दिखता, उसे दिखती है बहादुरी की कहानी। उसे दिखता है उन लोगों का साहस जिन्होंने उस रात इतिहास लिख दिया। और हमें याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, भारत हमेशा खड़ा रहेगा और हर बार जीत हासिल करेगा।